अस्सलाम वालेकुम जी। अल्ताफ़ियात में खुश आमदीद। खान साहब ने कल एक रात को इंटरव्यू दिया और आज सारा दिन जनाब उस पर वो लहदे हुई है कि सारे मुहब्बे वतन लाइन बना के खड़े हुए थे। और जो उनके पास जनाब लोटा आता था, तलवार आती थी, सोटी आती थी, बंदूक आती थी, जो कुछ भी आता था जनाब सारे चढ़ दौड़े हुए थे और साबित ये कर रहे थे। खाके में बदहान खान साहब ने जनाब ये कह दिया। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। अब ये 70 वाला दौर भी नहीं है कि आप वो इधर हम उधर हम वाली सुर्खी एक लगाएं और फिर जनाब लहदे कर दें, या ये उसके बाद वाला भी दौर नहीं है। वो भाई सोशल मीडिया का दौर है। आप अवाम वैसी भी नहीं है, आप कुछ भी कर लें, आप जितने भी आप मखसूस समझें कि जनाब जिनके दरमियान दिमागों में हमने बिरयानी भरी हुई है वो इतने ही सोचते हैं जितना हमने उनको फीड किया है। तो वो हो सकता है एक छोटा सा मखसूस तबका ऐसा हो, या जिसको आपने वो एक मुर्दा परस्ती का जिनके दिमागों में खमीर डाल दिया है कि भाई जनाब ज़िंदा बेशक मरते रहें लेकिन मरे हुए उनको आपने नहीं मरने देना, ठीक है, क्योंकि उनके नाम पे हम वोट लेते रहेंगे और आपको हम ज़िंदा दरगोर करते रहेंगे। ऐसा भी नहीं है जनाब। वो भी बुट दिमाग किस्म की कौम जो है ना वो थोड़ी सी है। अब बाशऊर अवाम जो है उसकी कसीर तादाद है। और ये जो लोग कहते हैं ना कि जनाब तब्दीली और ये वो इस टाइप की बातें करते हैं, अब जनाब वाकई तब्दीली आ गई और माइंड सेट बदले हैं। किसके बदले हैं? अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, एक रेडी वाला, एक छकड़े वाला, एक मजदूरी करने वाला, एक रोज़ी रोटी डेली की हलाल की मुशक्क़त से कमा के खाने वाला भी डिबेट करता है, सोचता है, समझता है। जब उसके सामने आप कोई ऐसे ही अपनी घुमा फिरा के ड्रामेबाजियों के साथ कोई बॉल फेंकते हैं ना, तो वो उसको पकड़ता है, उसको खोलता है और उसके अंदर तक जाता है। अब वो बात करता है और इसकी कसीर तादाद है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बढ़ती जा रही है। अब ऐसा नहीं होगा कि जो कुछ आप मीडिया के चंद टट्टुओं को ख़रीद के आप जो कुछ मर्जी जनाब चला देंगे और लोगों के दिमाग में वो अपने बुज़ुर्ग हिटलर का कॉल जो है वो सच साबित करने के लिए कि झूठ को इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो कि वो मियाँ शरीफ या जरदारी ख़ानदान लगे, नहीं सॉरी, वो सच लगने लगे। मतलब वो झूठ की इतनी रिपीटेशन करो कि वो लगने लगे। तो जनाब ऐसा नहीं है। अब मामलात ऐसे बदल गए हैं। अब लोग समझते हैं। जब आप कहते हैं ना कि जनाब सिर्फ टिकर चलाते हैं, सहाफ़ती बदयानती करवाते हैं, हमारे एक मखसूस तबके के चंद एक लोगों से कुछ ना कुछ दे दिला के खा खिला के या किसी हवाले से दबदबा के, तो लोग सिर्फ आपकी वो हेडलाइंस वो टिकर की तरफ नहीं जाते हैं। आजकल लोग सर्च करते हैं, फ़ौरन वो की गई बात रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ खुद सुनते हैं, उसकी नहज तक पहुँचते हैं, उनको खुद एनालाइज करते हैं और उसके बाद वो अपना रिज़ल्ट निकालते हैं। चंद मखसूस तादाद, हाँ वही जिनको आपने टिपिकल लाइन पे लगाया हुआ है, कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया हुआ है, कोई छोटी मोटी सी नौकरी दे के, कोई नाली गली सीधी उल्टी करवा के बीच में से अपनी किक बैक्स खा के, ठीक है, या कोई लारा लप्पा लगा के, या किसी के दिमाग में कुछ चीज़ें ठूंसी हुई हैं, उनको आप उल्लू भी बना सकते हैं, उनको आप कन्वेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको कन्वेंस करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो जो आप कहेंगे वो मान जाएंगे। लेकिन उससे हट के बाकी जो तादाद है वो ऐसे नहीं सोचती है। और लोगों का हाफसा इतना कमज़ोर नहीं है। आपका हो सकता है, आप कह सकते हैं कि जनाब अगर बांग्लादेश बन सकता है तो सिंधु देश भी बन सकता है। ये आप बातें कर सकते हैं। इंडिया से टैंकों के ऊपर बैठ के आप आ सकते हैं आज़ादी दिलाने के लिए। ये बंदे बातें भूलते नहीं हैं, ठीक है जनाब। और ढेर सारी चीज़ें हैं जो लोगों के हाफिज़े में महफूज हैं, उनके हवाले से आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खान साहब ने जो कहा है वो बड़े रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ, और ये बातें जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम ही पढ़ लें, आपको पसंदीदा है। उन्होंने कहा था कि 80 के दौर से जनाब वो इंडियन क्या प्लान कर रहे हैं, इसराइल क्या प्लान कर रहे हैं, दीगर ममालिक क्या प्लान कर रहे हैं, कितने पाकिस्तान के हिस्से करने की वो बातें सोचते हैं। दुश्मन प्लान भी करता है, सोचता भी है, समझता भी है। इन्वायरमेंट उस टाइप बनाने का और उस इन्वायरमेंट अगर वो बन जाए तो उससे फ़ायदा उठाने की बातें भी सारे प्लान करते हैं। और एक लीडर वही होता है जो खदशात के हवाले से, मामलात के हवाले से, हालात के हवाले से, उनके हल के हवाले से, तदबीर के हवाले से बातें अपनी आवाम को बताता है, उन्हें समझाता है, अपने इदारों को बताता है, उनको समझाता है, कन्वेंस करता है, आने वाले हालात के हवाले से बाखबर करता है, और उसका तदारुक कैसे कैसे मुमकिन है उस हवाले से अपने लोगों को बताता है, ठीक है। तो ये अब लोगों को उल्लू बनाना, गद्दार, पाकिस्तान तोड़ने की बातें, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, नहीं भाई,
توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لوٹ کے لے جائیں، کھا جائیں، حرام خوریوں سے ڈکار مار جائیں، عوام کو خطۂ غربت سے نیچے پھینک دیں، عوام کے بچے مرتے رہیں، آپ کے بچے عیاشیاں کرتے رہیں، آپ کے پیٹ میں ہلکی سی درد ہو تو آپ بھاگے بھاگے 7 ملکوں میں جناب ڈاکٹر ڈھونڈیں، سارا کچھ کریں، اور یہاں پہ بچے، بوڑھے، بزرگ، غریب خوار ہو جائیں، مر جائیں ایڑیاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، بغیر علاج کے۔ لیکن آپ نہیں، آپ بڑے محب وطن ہیں جناب، محب وطن تو آپ ہی ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ چورن نہیں بیچیں گے تو لٹ مار کا سامان تو کہاں تک چلائیں گے، کہاں سے کریں گے؟ کیونکہ حلال کا کھانا تو مناسب نہیں لگتا آپ کو، شاید ہضم نہیں ہوتا ہوگا، تو جناب ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ چورن بعد میں بیچیے گا، جو خان صاحب نے کہا تھا، جس ریفرنس اور کانٹیکسٹ میں کہا تھا، اس کے ساتھ اس ساری چیزوں کو لے کے جا کے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا ایمان ہے، یہ کلمے کی بنیاد پہ پاکستان بنا ہے۔ آپ جیسے ٹٹوؤں نے 70 74 75 سال اسے لوٹ کے کھا 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 کے آپ کے پیٹ پھٹ گئے ہیں، دماغ چٹ گئے ہیں، اجڑ گئے ہیں، لیکن یہ ہے اور انشاءاللہ عز و جل قیامت تک رہے گا۔ لیکن تدبیر، تدبر، تحمل اور سوچ سمجھ اس سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ یہ لیڈر کا شیوا ہوتا ہے اور لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ لہٰذا عوام کو بیوقوف نہ سمجھیں، اب عوام الحمدللہ بڑی سمجھدار ہے، وہ آپ ایک کریں گے، آپ کو 10 سنا کے آپ کو بتائے گی کہ آپ غلط ہیں، ادھر غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب؟ تو خان صاحب سے بھی تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ خان صاحب گو کہ آپ یہ چھوٹی موٹی جو کبھی کبھار الٹی سیدھی کوئی ایک آدھ بات کر جاتے ہیں، جس سے بیچارے یہ ہمارے میڈیا والوں کا بھی روزی رزق چلا رہتا ہے، کیونکہ وہ آپ پہ تنقید نہیں کریں گے تو روزی روٹی میں فرق آ جائے گا، انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیاں نہیں بنے گی، اور یہ جو لکھی لکھائی پرچیاں پڑھنے والے نام نہاد ہمارے لیڈران ہیں، مخصوص لوگوں کے، ہمارے نہیں، مخصوص لوگوں کے لیڈران ہیں، ان کو کہنے کے لیے بیچاروں کے پاس ہوئی کچھ نہیں، کیونکہ اب جو نون لیگ ہے بیچاری، اس کے پاس اگر عرفان صدیقی صاحب کو اور وہ پرویز رشید صاحب کو نکال دیا جائے، ٹھیک تو پوری لیڈرشپ کے پاس بیچارہ تقریر لکھنے کے لیے یا ہینڈس دینے کے لیے یا وہ لیڈ وغیرہ بنا کے دینے کے لیے کون ہوگا بیچارہ؟ یہ بڑے مسکین لوگ ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہا کریں، ان کا بھی تھوڑا سا سسٹم چلتا رہے، اور ہماری عوام جو ہے نا وہ اس کا بھی میلا شیلا لگا رہے۔ اجازت دیں جی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ان کے اوپر نظر بھی رکھیے گا، اور جب بھی کوئی ایسی بات ہو، بات کی کھوج کریں، اس کی تہہ تک جائیں، سچ اور جھوٹ کو خود انالائز کریں، ان کے پیچھے نہ لگیں۔ آپ زندہ لوگ ہیں اور زندہ ضمیر لوگ ایسے کسی کی گئی ہوئی بات کے پیچھے نہیں چلتے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔